जिस तरह से बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का रिजल्ट आया है, आरजेडी की करारी हार हुई है, एनडीए की जीत हुई है। इन विषयों को लेकर राजनीतिक जानकार मोहम्मद शहनवाज मंसूरी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। उनका कहना है कि 20 वर्षों से एनडीए की सरकार रही है, पलायन और बेरोजगारी पर कभी ध्यान नहीं दिया, बिहार बदलाव पर कभी बात नहीं कही। इन आने वाले 5 सालों में जिस तरीके से एनडीए को जीत मिली है, इन समस्याओं पर कार्य करना चाहिए। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अभी हमारे पास मोहम्मद शहनवाज मंसूरी जी हैं, जो राजनीतिक में रुचि रखते हैं और राजनीतिक में रुचि रखने के साथ साथ इनकी एक अच्छी पकड़ भी है और हर राजनीतिक पहलू से ये रूबरू हमेशा होते रहते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2025 विधानसभा का चुनाव जो हुआ है, उस चुनाव में एनडीए को काफ़ी बढ़त मिली, एनडीए की सरकार भी बन गई हुई है। हमारा विषय ये है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व क्या होगा, साथ ही साथ हमारे बिहार में पलायन और बेरोजगारी की समस्या जो बनी हुई है, क्या यह निदान हो पाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के बात करते हैं और आइए इनसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में 2025 विधानसभा का चुनाव हुआ, इस बिहार विधानसभा का चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति अच्छी नहीं रही, काफ़ी खराब हुई। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है कि क्या अस्तित्व होगा आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल का। हाँ अभय जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और देश और बिहार के तमाम जनता को और देशवासियों बिहार वासियों को आने वाली 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम आपके माध्यम से। और आपने जैसा कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या अस्तित्व रह गया है कि नहीं रह गया है, सबसे पहली बात, राष्ट्रीय जनता दल एक वैचारिक पार्टी है जी, और राष्ट्रीय जनता दल का विचार ही उनकी पहचान है और विचार कभी ख़त्म नहीं होता है जी। विचारधारा कमज़ोर हो सकता है, परेशान हो सकता है, चुनाव में पराजित भी हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है। और राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा ही राष्ट्रीय जनता दल का पहचान है। और आपने इस राष्ट्रीय जनता दल के विचार को आप अपने सीनियर हैं, आपने देखा है, बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का विचार सिर्फ लालू यादव का ही विचार नहीं है, एक दल का विचार नहीं है, उस देश के उस तमाम जो पूर्वज जो हम लोग के रहे हैं, जो देश के लिए बिहार के लिए सोचा है, उन सब के विचारों को साथ लेके चलने का ही विचार है, राष्ट्रीय जनता दल का विचार है। जैसा कि आपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचारधारा है, बाबू जगदेव प्रसाद का जो विचारधारा है, कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा है, लोहिया जी का विचारधारा है, जेपी का विचारधारा है, भामाशाह शहीद जुब्बा सैनिक का जो विचारधारा है, उस विचारधाराओं के समागम से राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा बना है। उसी विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी लेके चले हैं और ये विचारधारा हर समय आगे आए हैं पीछे और कमज़ोर भी पड़े हैं, परेशान भी हुए, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। और राष्ट्रीय जनता दल आज हम आप रहें न रहें, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा जरूर रहेगा बिहार में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बिहार हो, तो इसके पहले 90 के दशक की आपने बात की है, तो 90 के दशक में माई समीकरण था। आज के डेट में आपके जो हैं तो उनका कहना है A to Z। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के माई समीकरण का कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये बात नहीं कही गई है। राष्ट्रीय जनता दल सभी का दल है जी। और वो दल का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य सामाजिक न्याय है और समाजवादी विचारधारा का वो हमेशा फॉलो करती रही है और सबको साथ लेकर चलने की बात की है। सब लोगों को मुख्य धारा में लाने की विचारधारा रही है और जो भी समाज के निचले पायदान पे जो लोग हैं, जिनके यहाँ विकास नहीं पहुँचा, जो ऊपर तक नहीं आए हैं, उन सबको मेन मुख्य धारा में लाने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल। और ये किसी माई का पार्टी नहीं है, ये सभी का पार्टी है, सभी का दल है। हर उस गरीब का दल है जो गरीब अभी भी मुख्य धारा में नहीं है, उन सबको आगे लाने की विचारधारा है। और यही प्रयास राष्ट्रीय जनता दल के जो भी लोग हैं, सब लोग का यही प्रयास रहता है कि सबको लाया जाए मुख्य धारा में और सभी तक विकास पहुंचाया जाए।
तो आज की जो 2025 की चुनाव नकारात्मक शब्द से जुड़ा गया है राष्ट्रीय जनता दल को, तो कहाँ कमी रह गई थी? एक विपक्ष के नेता के तौर पर आप देखें तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी जो भी विपक्ष में रहकर जो भी प्रयास है उन्होंने बहुत बखूबी किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो परिणाम आए हैं वो पार्टी के अनुकूल नहीं रही है, सीटों में तब्दील नहीं हुई, लेकिन उनका एक वोट परसेंटेज जो रहा है वो पहले भी जो रहा है उस वहाँ तक उनकी वोट परसेंटेज उसी के आगे पीछे ही रहा है। वोट परसेंटेज में इस बार भी बिहार के चुनाव में आप देखें तो सबसे बड़ी दल के तौर पर उनका वोट परसेंटेज रहा है। और वो तेजस्वी जी इस चुनाव में उनके खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने खोया तो कुछ नहीं लेकिन पाया बहुत कुछ है। हार कर भी उन्होंने बहुत कुछ पाया है। बिहार को और करीब से जाने हैं, बिहार के लोगों की भावनाओं को भी समझ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो इन पर बेहतर प्रयास कर और जो बेहतर से बेहतर जो हो सकता है बिहार के हित के लिए लड़ेंगे। और उनका अपना जो विचारधारा है गरीबों वंचितों के लिए लड़ने का वो प्रयास जारी रहेगा उनको। और उन्होंने इस परिणाम से वो कहीं नकारात्मक नहीं है, वो अपने आप में मजबूत है। मजबूत उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी एक मजबूत शख्स के तौर पे जाने जाते हैं और वही पहचान उनकी भी है। वो इससे लड़ेंगे और जो बेहतर हो सकता है बिहार हित में जो विपक्ष की जो मजबूत भूमिका है वो निभाएंगे। अच्छा देखिए, जैसे हुआ कि बिहार में ऐसी व्यवस्था है, जैसे एनडीए की सरकार बनी हुई है, तो आपकी भी सरकार पहले थी, फिर चुनाव में भी आप लोगों ने उन्होंने वादा किया था पलायन और विरोध। तो क्या लगता है कि अभी एनडीए की सरकार आई है तो क्या इस पर कार्य हो पाएगा? बिहार की जनता तो यही उम्मीद कर रही है एनडीए की सरकार से कि जो मुद्दा है बिहार का उस पर काम हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पिछले 2 दशक से वही सरकार फिर से बिहार में ही है और फिर से वही रिपीट भी हुए हैं और उन्हीं से उनको भी ये मुद्दा पता है। बिहार में बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन का है, लेकिन 2 दशक से तो ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है जो बिहार की जनता को लगे और उनसे ही फिर उम्मीद करना ये तो बहुत मतलब अपने आप में एक विश्वास की बात नहीं। और इस चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने जो पलायन और रोजगार के मुद्दे को जो मतलब बड़ी पैमाने पर जो उठाया है इसका असर है और सरकार इस पर हम लोग तो उम्मीद करेंगे, बिहार की जनता भी उम्मीद करेगी कि इस पर कुछ वर्क हो। लेकिन और इधर 1 दशक से तो आप सेंट्रल में भी सरकार है और डबल इंजन की भी सरकार है, लोग ज़्यादा एक्सेप्टेशन करते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है और इस सरकार का तो अभी नहीं गठन हुआ है। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो बेहतर हो सके और विपक्ष के तौर पर जो तेजस्वी जी इस पर मतलब विधानसभा से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाने के तो काम करेगी। अच्छा, जैसे बता रहे आपको वो लगी, जैसे बिहार में क्या लग रहा है आपको कि बिहार में बदलाव की संभावना बनती दिख रही है क्या आपको? देखिए, अभी तो सरकार का गठन नया सरकार का गठन हुआ है, ये सब के क्यास लगाना अभी कोई मतलब बात है नहीं। और जो भी हो बिहार के हित में जो बेहतर हो वो होना चाहिए, वो सबसे बड़ी मुद्दा है। लोग कहते हैं, चुनावी में भी कहते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। तो अभी तक तो एनडीए की सरकार काफ़ी लगातार रही है, तो क्या लगा इसमें बदलाव हुआ क्या? आने वाले समय में बदलाव हो पाएगा? सोचने वाली बात तो यही है कि जो पिछले 2 दशक से है वही कह रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। जो 2 दशक से है वर्तमान वही कह रहे हैं कि बदलेंगे, तो मतलब वो 2 दशक में नहीं बदल पाए। 1 दशक तो वो डबल इंजन की भी सरकार रही है। जी। अब इसको बिहार की जनता बेहतर समझेगी कि क्या मतलब उनसे क्या उम्मीद है और क्या वो कर सकते हैं। इतना आसान हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन उम्मीद करना चाहिए, बेहतर काम हो सके, बिहार बदल सके, सबकी उम्मीदें हैं। इस पर तो हम लोग मतलब सब लोग विचार कर रहे हैं, सब लोग को उम्मीद भी है, आशा है पर ही जिस तरह से एनडीए को मैंडेट मिला है, जी सराही है, तो उस हिसाब से बदलाव होनी चाहिए, लेकिन विकास होनी चाहिए। लेकिन ये जो आप जो पलायन रोजगार के मुद्दे जो बता रहे हैं, ये पलायन रोजगार के मुद्दा सिर्फ विपक्ष का था। अब सत्ता में जो लोग थे जी, उनके चुनाव में उन्होंने कभी उस चीज़ की चर्चा नहीं की है। उन्होंने तो इस बात की चर्चा नहीं की। हाँ, विपक्ष का ये मुद्दा बहुत जोर पर था, इस मुद्दे को बेरोजगारी को उठाया है, इसीलिए सब लोग आशा उम्मीद करेंगे कि इस मुद्दे पर ही बिहार
आगे के 5 साल इस पर अग्रसर हो, इस पर काम करें। राजनीतिक से काफ़ी लगाव रखते हैं, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, पेपर के माध्यम से हो, न्यूज़ के माध्यम से हो, खुद भी इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमसे आपसे जाने कि जिस तरह से इस बार जो 2025 विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो जिस तरह चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है, क्या यह सही है? ये देखिए, चुनाव आयोग पर जो ये उठ रही है, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लग रहा है, हम और आप तो बेहतर जानते नहीं हैं कि इसमें क्या है, सच्चाई क्या है, ये नहीं, मतलब क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ये हम लोग से छुपा हुआ है। और ये ऊपर की चीज़ें हैं, हम लोग तो बेहतर जानते नहीं हैं, और हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि बहुत हद तक मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा दे। एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन देश की जनता में जो एक बहुत बड़े वर्ग में इसके प्रति जो नकारात्मक विचार जो आए हैं, क्योंकि भारत का खुद पहचान ही भारत का संविधान और लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये हिस्सा है चुनाव जी। और चुनाव के प्रति अगर हिंदुस्तान के अवाम में जो एक बड़ा वर्ग में जो ये नकारात्मक ये आई है, तो इसके लिए चुनाव आयोग को आगे आकर इस जो मतलब विरोधाभास को तथ्यात्मक समाधान निकालना चाहिए, जो मतलब लोकतांत्रिक देश में उचित, लोकतांत्रिक देश में चुनाव के प्रति लोगों का एक भरोसा है, विश्वास है, इसको बनाए रखना चुनाव आयोग का काम है। अगर कोई तरह की बात आ रही है तो उसको निष्पक्ष होकर समाधान करना चाहिए, क्या है तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। ऐसे मतलब छूटने से तो नहीं चलेगा। और कहा कि संविधान और लोकतंत्र यही देश की पहचान होती है, और चुनाव आयोग उसका एक बड़ा हिस्सा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग का एक अहम रोल है। तो ये अब मतलब जो नैरेटिव फैल रही है, इसको मतलब समाधान करना चाहिए, तथ्यात्मक समाधान करना चाहिए। अच्छा, ये हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल, क्या लग रहा है कि इसके बाद जो दल आपका राष्ट्रीय जनता दल है, वो कितना आगे क्या कर पाएगी, जिस तरह से मैंडेट मिला उनको? तो सब राष्ट्रीय जनता दल जो उनका विचारधारा है उनको तो वो प्रमोट करेगी ही। उनको अपने लोगों के बीच में जो मतलब जो गरीब वंचितों की आवाज़ जो बनती है वो बनती रहेगी। सरकार से वो उनके हक के लिए लड़ेगी। वो जो उनका जो अपना आइडियोलॉजी है उस पर तो वो काम करेगी ही। जनता ने मैंडेट जो दिया है, जितना भी दिया, जो भी मैंडेट आया है, लेकिन उनका जो लड़ाई है वो तो वही रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव तो नहीं होगा। जो उनका प्रयास है जो सरकार से लड़ने का, गरीबों तक विकास पहुंचाने का, वो तो उनका जारी रहेगा। तो उनका वो जारी रहेगा। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। और आगे तेजस्वी जी इस चुनाव परिणाम के बाद जो आला कमान है, आरजेडी आला कमान, वो अपना विचार विमर्श करेगी। उनका अपना एक नीति है। वो लोग और बेहतर, हम आपसे बेहतर वो देखे हैं इस चुनाव को, और कहाँ क्या कमी रहेगा वो अपनी विचार विमर्श कर रहे हैं, और सबसे ओपिनियन ले रहे हैं। वो अपना जो बेहतर हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल के हित में वो अपना काम करेगी। अच्छा, अभी के में एक जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चल रहा था, तो आज भी हमारे यहाँ बुलडोजर चल रहा है, क्या वो सही है? हर एक चीज़ के लिए देश में संवैधानिक पद है, और हर चीज़ का मतलब कानून है, और कोई भी चीज़ अगर कोई तरह की बातें हैं तो इसके लिए देश में सर्वोच्च न्यायालय है, कानून व्यवस्था है, वो करती है तो बेहतर लगता है, बेहतर है। और किसी का अपराध हम और आप सिद्ध नहीं कर सकते, उसके लिए जो संवैधानिक संस्था बनी हुई है वो करे तो ज़्यादा बेहतर है। और अब सरकार अपने ऊपर अपने से कानून को मतलब चलाने की जो कोशिश कर रही है वो ज़्यादा हद तक बेहतर नहीं है। ये देश के लिए अच्छी छवि नहीं बन रही है। कुछ लोगों को मतलब वक्त के हिसाब से किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए ये बेहतर नहीं है। देश लोकतंत्र देश और लोकतंत्र कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो हर चीज़ का जो भी मतलब गलत है क्या सही है, इसका फैसला संविधान और कानून करेगी। और लोकतंत्र का जो ये क्या बोलते हिस्सा जो है, जो भी देश के मतलब हित के लिए जो हिस्सा है वो इसका फैसला करेगी। और मतलब किसी को अचानक कोई तरह का फैसला कर देना मतलब और बुलडोजर ले जाकर ढा देना, ये हमें नहीं समझ में आता है ये क्या है। इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं उनकी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के मतलब इसके कार्यक्रम को करना चाहिए। जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को कहीं दूसरे जगह स्थान देना चाहिए, उसके बाद ये कार्य करनी चाहिए। क्या लगता है आपकी दृष्टिकोण से? जो भी सरकारी जो भी मतलब जो ये
एक तो सबसे पहली बात ठंड का समय है। जी। ठंड के समय में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मतलब उजाड़ दिया गया है रास्ते से, वो तो एक कहीं ना कहीं सोचने की बात है। इस ठंड में आशियाना बसाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत संघर्ष के बाद कोई आशियाना बसाता है, और वो भी ठंड बरसात से बचने के लिए ही। और अभी जैसा ठंड आने वाली अभी शुरू हुई है, इससे मतलब जनता में, आवाम में इस बात की नाराज़गी है। सरकार अपने मतलब जो सरकारी संपत्ति है उसको अपने विस्तार उसको मतलब कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को कहीं एक शेल्टर देने की ज़रूरत है। चाहे टाइम को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत थी कि अभी जो ठंड का समय है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, कहाँ जाएंगे पब्लिक, और अपना जो रहने सहने का जो आसान है नहीं, इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है सरकार। 5 साल एनडीए की सरकार रहेगी कन्फर्म है, तो क्या लगता है 5 साल में हमारा बिहार परिवर्तन होगा? उम्मीद तो बिहार की जनता को यही है कि परिवर्तन हो, बेहतर बिहार बने, हिंदुस्तान में एक बिहार का अपना पहचान सबसे विकसित राज्य में भी हो। लेकिन किया नहीं जा सकता है। जो पिछले जो भी रिकॉर्ड आप देखें 2 दशक का और 1 दशक डबल इंजन की सरकार का, जो रिकॉर्ड आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। और उनके अब चुनाव कैंपेन में भी देख ले, जो बिहार का मुद्दा है उस बिहार के मुद्दे पर तो कहीं भी मुद्दे को उठाने की कोशिश चाहे मतलब एनडीए के तौर से नहीं किया गया है। कोई बिहार का जो मैंने जनता को भटकाया गया है, अलग अलग मुद्दे से ही चुनाव को मतलब प्रभावित किया गया। लेकिन यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल इशू जो है, जो यहाँ की जनता का जो परेशानी है, उसके बारे में कहीं एनडीए की तरफ से तो ऐसा कोई मतलब देखने को नहीं मिला है कि एनडीए इस पर एग्रेसर है। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और वो लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए तरह तरह की जो योजनाबद्ध तरीके से पीछे से जो किया जा सकता है उसको करने का प्रयास तो किया है। ये चुनाव परिणाम बिहार के हम और आप के लिए नहीं, पूरे देश के जितने भी एनालिसिस जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उन सब के लिए भी एक ताज्जुब का विषय रहा है कि ये परिणाम सबको अचंभा में डाला है, बिहार के जनता को भी अचंभा में डाला है। बिहार की जनता जो जिस साइड भी रहे, जिस दल के साथ रहे, वो लोग भी इस परिणाम को आश्चर्यचकित रह गए हैं इस परिणाम को देखकर। और कहीं ना कहीं ये मतलब थोड़ा सा चुनाव आयोग के प्रति कहीं ना कहीं लोगों आशंका जती। और संवैधानिक संस्था है तो कहीं अगर एक कोई बड़ा वर्ग को अगर इस पर कोई तरह का मतलब जो ये अविश्वास असंतोष जो है, तो उसको कहीं ना कहीं तथात्मक समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक में अच्छी पकड़ भी रखते हैं और हर चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, चाहे जिस माध्यम से हो। तो इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जिस तरह से 2025 का चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं हर तबके के लोग इस चुनाव के रिजल्ट से घबराए हुए हैं, आहत हैं कि यह किस तरह का चुनाव हुआ है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी एक सवाली निशान खड़ा करता है। अब रह गया बात विकास की बात, बिहार की विकास की बात, तो इन 5 सालों में एनडीए क्या बिहार को कितना आगे ले जाती है, ये आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार का, ये बताएगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।